आजकल के जमाने में सोशल मीडिया के बिना जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल हो गया है। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहला काम होता है फोन उठाना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, फेसबुक पर नजर दौड़ाना। और अब लोग यही दोस्त बनाते हैं, यही बातें शेयर करते हैं, और अब तो यहाँ तक कि लोग अपना जीवन साथी भी यही ढूंढने लगे हैं। एक मैसेज आता है, दो चार बातें होती है, फिर रोज की चैटिंग शुरू होती है, और देखते ही देखते इंसान इतना भरोसा करने लगता है जितना शायद बरसों की जान पहचान में भी नहीं करता। लेकिन कभी सोचा है कि अगर स्क्रीन के उस पार बैठा इंसान जिससे आप दिल की हर बात शेयर कर रहे हैं, असल में उसके इरादे कुछ और हो तो? ऐसी ही एक कहानी है हरियाणा के जिंद शहर की। जिंद के रेलवे रोड इलाके के रहने वाले नितिन की सोशल मीडिया पर एक लड़की से पहचान हुई। लड़की ने अपना नाम शिल्पी बताया और कभी कभी वो खुद को अंजलि भी बताती थी। शुरुआत में बस हल्की फुल्की बातें हुई, फिर रोज की चैटिंग शुरू हो गई, फिर फोन कॉल्स आने लगे, और फिर धीरे धीरे वो सारी बातें होने लगी जो दो अजनबियों को करीब ला सकती है। नितिन को लगने लगा जैसे उसे उसका जीवन साथी मिल गया है, कोई ऐसा जिसके साथ वो अपनी बाकी की जिंदगी आराम से बिता सकता है। फिर एक दिन शिल्पी ने कहा, तबीयत ठीक नहीं है, इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। बस फिर क्या था, नितिन ने बिना सोचे समझे पैसे भेज दिए। आखिर जिससे शादी की उम्मीद बांधी हो उसकी मदद करने में क्या हिचक। कुछ दिन बाद फिर एक जरूरत आई, फिर पैसे मांगे गए, लेकिन इस बार शादी की तैयारी के नाम पर पैसे मांगे गए थे। नितिन एक के बाद एक अलग अलग तारीखों पर पैसा भेजता गया, ये सोचकर कि ये सब उसकी होने वाली पत्नी के लिए है, उसके भविष्य के लिए है। धीरे धीरे रकम बढ़ती गई, पहले 50,000, फिर 1 लाख, फिर 1.5 लाख, और आखिरकार कुल मिलाकर 1,80,780 रुपए नितिन के खाते से शिल्पी के खाते में जा चुके थे। नितिन को लगा बस अब शादी की तारीख तय होने वाली है, जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। लेकिन फिर एक दिन नितिन ने पैसे वापस मांगे, बस थोड़ा हिसाब किताब जानना था, और यहीं से सारा मुखौटा उतरने लगा। जवाब में शिल्पी ने पैसे लौटाने की बजाय फिर से और पैसे मांगने शुरू कर दिए। नितिन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, धीरे धीरे शक गहराने लगा। बार बार कॉल करने पर जवाब टलने लगे, बहाना बनने लगा, और आखिरकार उसे एहसास हो गया कि वो शादी नहीं बल्कि एक सोची समझी साइबर ठगी का शिकार बन चुका है। इसके बाद नितिन सीधा पहुंचे जिंद शहर के साइबर क्राइम थाने में। थाना प्रभारी ने शिकायत मिलते ही अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पहला काम ये किया कि जितनी रकम अभी तक बची थी उसे तुरंत होल्ड करवा दिया गया, ताकि आगे कोई नुकसान न हो सके। कुल 1,24,000 रुपए की राशि इसी तरह होल्ड करवा दी गई। इसके बाद शुरू हुई तकनीकी जांच, बैंक डिटेल्स खंगाली गई, ट्रांजैक्शन की हर कड़ी को परखा गया, कॉल रिकॉर्ड चेक किए गए, और आखिरकार पुलिस उस पते तक पहुंच गई जहां से ये पूरा खेल खेला जा रहा था। हसनपुर, मथुरा, उत्तर प्रदेश। यहीं की रहने वाली थी वो लड़की जिसने खुद को कभी शिल्पी तो कभी अंजलि बताकर नितिन का दिल जीता था। पुलिस ने शिल्पी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसी की निशानदेही पर 50,000 रुपए नगद भी बरामद किए गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या शिल्पी अकेले ये खेल खेल रही थी, या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह भी काम कर रहा था, कोई ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ नितिन को ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों को इसी तरह अपना शिकार बना चुका हो। पुलिस इस पहलू की भी गहराई से जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले के बाद लोगों से ये बेहद जरूरी अपील की है, सोशल मीडिया हो, मैट्रिमोनियल साइट हो, या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, किसी अनजान व्यक्ति के भरोसे में आकर पैसे ट्रांसफर मत कीजिए। अगर कोई प्यार, शादी, नौकरी या किसी और बहाने से पैसे मांगे तो पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कीजिए, चाहे बातचीत कितनी भी सच्ची क्यों न लगे। और अगर कभी ऐसी ठगी हो जाए तो बिना देर किए 1930 हेल्पलाइन नंबर पर या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं और नजदीकी साइबर थाने से संपर्क करें। देखा जाए तो आजकल ऑनलाइन दुनिया में रिश्ता बनाने से पहले सतर्क रहना बहुत जरूरी है। स्क्रीन के पीछे बैठा इंसान सच में वही है या नहीं, इसकी पुष्टि किए बिना किसी पर आंख मूंदकर भरोसा मत कीजिए, चाहे बातें कितनी भी मीठी क्यों न लगे। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं, और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे साथियों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।